सिंध के 24 अजला में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कराची के साथ यूसिस जियालो ने जीत ली। 11 में से 4 पर जमात इस्लामी कामयाब। सिंध में तहरीक इंसाफ को 2 और GDA को 1 नशिस्त मिली। ज़िमनी इंतखाब में फतह। मुख्तलिफ शहरों में PP का जश्न। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कराची से लेकर कश्मीर तक अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया है। कराची और हैदराबाद समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जियाले होंगे। The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. अदालतें एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। हर शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी फ़राइज़ में शामिल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का तकरीब से खिताब। कहा कि बताया गया कि सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है। And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. कोई बहाना नहीं चलेगा। आइन पर अमल दरामद करना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा अगर आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो तो हमें इस पर अमल करना होगा। हमारे पास उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। जब एक मुल्क का आइन खत्म होता है तो ये समझें कि मुल्क खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं होता उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। कल 4200 पॉइंट्स के ऊपर लोग निकले। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 4200 पॉइंट में सारे पाकिस्तान में लोग निकले। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं। PDM हुकूमत खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है। ये लोग आइन तोड़ने और अदालती फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हैं। इमरान खान का कौम से खिताब। कहा मुल्क में 4200 मुकामात पर लोग बाहर निकले। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग किसी शख्सियत के लिए नहीं, आइन की हिफाजत करने के लिए बाहर निकले हैं। कप्तान का आइंदा हफ्ते से जलसों का ऐलान। शेड्यूल जारी। जमान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम बैठक। लाहौर के टिकट होल्डर्स शरीक हुए। इमरान खान की तमाम टिकट होल्डर्स को अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला है। आना तो अल्लाह की तरफ से है, थ्रू सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ये जो शहबाज शरीफ गया है ना, ताजपोशी के बड़े फ़ायदे हैं। ज़्यादा टाइम आप देखें इसका कहाँ नवाज शरीफ के पास। अब वो इंस्ट्रक्शन इसको दे रहा है कि किस तरह आपने अदलिया के खिलाफ कहा। जो पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत है घुस बैठी है। मैं इसलिए उसको कहता हूँ कि उसकी टेन्योर भी ख़त्म हो गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आने वाला है। पूरा मुल्क चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। परवेज इलाही की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुक्मरान अदलिया के खिलाफ प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। बात बद्दुआओं तक आ गई है। शहबाज शरीफ की इमरान खान को बद्दुआएं। लंदन में गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान मोहसिन कुश आदमी हैं, जरूर अल्लाह ताला की पकड़ होगी। PTI हुकूमत का मेरे खिलाफ बनाया गया बयानिया झूठ पर मबनी था। आर्मी चीफ से अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी, सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट पर बातचीत। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाना ज़रूरी है। अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं।
आर्मी चीफ से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन और ताल्लुकात के आज़म का इयादा। सिपा सालार ने बरादर ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। चीनी वजीर खारजा का सी पैक पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बिलावल भुट्टो से अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी करना एहसास है। सैफ अरीकी मुज़ाकरात की सदारत करना एहसास की बात है। मुज़ाकरात में सियासी उमूर, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और रवाबित पर नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। तीनों ममालिक तामीरी ताउन के लिए पुरुमीद रहे। महंगाई ने परिंदों और जानवरों का जीना भी दोभर कर दिया। फीड की कीमतों में इजाफा, लोग परिंदे सस्ते फरोख्त करने पर मजबूर। पालतू परिंदों का कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया। दुखियारी मां की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। जबरी गुमशुदगी का 28वां रोज। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का ताहाल सुराग ना मिल सका। अदलिया से उम्मीदें। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मैन का जबरी गुमशुदगियों पर इजहार तशवीश। तुर्क सदर उर्दवान का इस्तांबुल में इंतखाबी जलसा। रिकॉर्ड 17 लाख अफराद की शिरकत। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात 14 मई को होंगे, जिनमें तुर्क सदर और के मुकाबले में 3 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आखिरी वनडे मेहमान टीम ने 47 रन से जीत लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 पर ऑल आउट हुई और पाकिस्तान की टीम 251 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। 5 मैचेस की सीरीज 4-0 से पाकिस्तान के नाम। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।